हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जिसका सीरीज़ फर्स्ट का ये वीडियो है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जूनियर ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कह क्या रहा है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द, यहाँ पे ये एक पॉइंट है और यहाँ पे ये एक पॉइंट है, वाक्य। यानी अंग्रेजी भाषा में कोई ना कोई वाक्य दिया हुआ है, तो उस वाक्य में जितने भी शब्द लगे हैं उस वाक्य को बनने में, उस शब्द का काम क्या है, उस वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग के विचार से उनको 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य को पहले केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम लोग, और उस वाक्य को देखेंगे कि इस वाक्य में जो भी वर्ड मिले हैं उस वर्ड का काम क्या है इस कार्य वाक्य में। तो उसको काम के अनुसार उनका क्या किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हैं। इनका इंग्लिश डिफिनेशन है, all the English words are divided into 8 groups according to the works they do in a sentence. Each group is called parts of speech. यही है, और ये 8 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम जो है वो कुछ इस प्रकार है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है, जो कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से आप याद कर लीजिए। अगर आप पढ़े भी हैं, भूल गए हैं, तो इसको फिर से आप याद नहीं भी याद कीजिएगा तो इसको स्पेशल क्लास में आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसको इतना अच्छा विस्तार पूर्वक पढ़िएगा कि खुद ब खुद याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिछली कक्षा में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ अध्ययन जरूर किया होगा। अब आप यहाँ इनका अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको एक बात शुरू से ही ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पिछली कक्षा में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने पढ़ा होगा और कुछ जाना होगा, और अब इस कक्षा में यानी इस बुक में आपको इसको विस्तार पूर्वक सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग के दृष्टि से किया गया है। ये फिर से ऊपर वाला जो बात कहा गया है वही बात को रिपीट कर रहा है। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना नहीं किया जा सकता। ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं? तो फिर से हम वही बात करते हैं कि वाक्य में उनका काम जो होगा उनके अनुसार ही उनका नामकरण किया जाएगा। यानी वाक्य को केयरफुली ध्यानपूर्वक तरीके से आपको पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए लव फास्ट इन और को ले, वाक्य में इनका प्रयोग देखे बिना आप यह नहीं कह सकते कि ये किस ग्रुप में आते हैं, लेकिन वाक्य में इन्हें देखने के बाद आपके सामने कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह पाएगा। तो इसको पहले वाक्य में जो भी दिया रहेगा इसको पहले वाक्य में अच्छे प्रकार से देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जो मैं आप लोगों के सामने देती हूँ। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे प्यार करना वर्ब है, इस वाक्य में वर्ब है। यहाँ पे अगर देखें तो सी इज़ माई लव, यहाँ पे अगर देखें तो लव जो है नाउन है। आगे डिफाइन करूँगी इन सबको तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे ये नाउन क्यों है। इसका अगर हिंदी भी निकालने आपको आती है तो अच्छे से जान पाएंगे। वह मेरा प्यार है। सी इज़ फास्ट रेन, यहाँ पे ये जो फास्ट है एडजेक्टिव है। द बॉयज रन फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है। और
ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड इन प्रीपोजिशन है, प्लीज़ कम इन एडवर्ब है। इसलिए आप ऐसे शब्द को गंभीरता से लें और इनका वर्गीकरण वाक्यों में प्रयोग देखने के बाद ही करें। यानी यहाँ पे आपको दिखाई ये रहा है कि लव यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस वाक्य में अगर देखें तो ये वर्ब हो गया, इसमें देखें तो ये नाउन हो गया, यहाँ पे देखो तो ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे देखें तो एडवर्ब हो गया, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन था, यहाँ पे इन एडवर्ब हो गया। तो ये क्यों सब चेंजिंग हो रहा है, ये सभी जब ये चैप्टर पार्टिकुलर वाइज करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और इन सभी को अगर मैं फिर से एक बार समझाना चाहूँ तो इसको मैं ये कह सकती हूँ कि सब, फिर से मैं लास्ट में एक बात बताना चाहती हूँ कि वाक्य में ध्यान से देखेंगे कि उसका काम क्या है, वाक्य में ध्यान से शब्द को देखेंगे कि उसका क्या काम है, तो उस शब्द का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह पार्ट होगा जो वह काम कर रहा होगा, वो शब्द उस वाक्य में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।